जय श्री राम दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि 2 नंबर का हम एडिशन कैसे कर सकते हैं, बेसिक वे देखा था हमने जो आपके सामने है। तो इसमें हम लोगों ने नॉर्मल सा क्या किया था, एक वेरिएबल में वैल्यू ले ली थी, फिर बी में वेरिएबल में वैल्यू ले एडिशन को जीरो लिया था, फिर उन दोनों का एडिशन करके यहाँ प्रिंट कर दिया। ये कोई मतलब कुछ बड़ा काम नहीं किया था हम लोगों ने, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह पर ये चलता है। ठीक है, मतलब बहुत सी जगहों पे, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे आप लोग स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे रहे हो, तो वहाँ पर ये एक बार के लिए चल जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों को कहेंगे 2 नंबर का एडिशन करने का प्रोग्राम दो, तो आप सिंपल सा ये भी दे दोगे ना, तो वो हैप्पी है उसी में कि भाई कम से कम करके तो दिया बच्चे ने। ठीक है, तो लेकिन ये कंपनी लेवल पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इससे बेटर अप्रोच लेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ी सी बेटर, अभी मैं परफेक्ट नहीं बोला, अभी थोड़ी सी बेटर। अब आप लोग इसी से समझ गए होंगे कि ये अभी भी कंप्लीट नहीं होगा हमारा, इसके बाद और एक दो वीडियो आएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा एडिशन 1.java। अब मैंने इसको 1 क्यों लिखा, ताकि ये आप लोगों को समझ में आ जाए कि मतलब ये एडिशन का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये हमने लिखा और यहाँ पे लिख देते हैं हम टेक। ठीक है, टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड एडिशन ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, मतलब कि यूज़र से हमें इनपुट लेना है, टेक 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 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर से लेते हैं कि हम 2 नंबर पे परफॉर्म करेंगे। टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड एडिशन ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। मैं देखिए आप लोगों को यहीं पे ना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख के देते जा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें ऐसा लिखा था, इसमें ऐसा लिखा था और इसमें हमने ऐसा लिखा था, ताकि आप लोग जब भी, मैं जब इसको गिटहब पे डालूंगा रिपोजिटरी में, तो आप लोग जब भी मेरी ये फाइल्स ओपन करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने ये जो कोड लिखा है ये कौन सी प्रॉब्लम के लिए है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट कोड देख दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट मेरा कोड देख देख के लिखोगे, तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा ना कि प्रॉब्लम क्या है और हम कर क्या रहे। अब इसमें देखो कितना समझ में आ रहा है कि टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड एडिशन ऑफ दैट नंबर्स, मतलब कि हमको यूज़र से 2 नंबर लेने हैं और उनका एडिशन करना है। ठीक है, अब मैं चाहता तो इस एडिशन का भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन एक एज अ गुड प्रोग्रामर, आपको अगर प्रोग्रामर अच्छा सा बनना है तो आप लोग खुद से टाइपिंग करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट में कुछ भी हमें याद नहीं रहता है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करना बेकार है, लेकिन जब आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ना, उसके बाद आप कॉपी पेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद अभी भी मैं खुद कॉपी पेस्ट करता हूँ, लेकिन वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, सिखाना है, इसलिए बार बार टाइप कर रहा हूँ। लेकिन अभी जैसे ही हमारे 2-4 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं खुद कॉपी पेस्ट करूँगा, ये बहुत ज़्यादा लेंदी लेंदी कोड आने वाले हैं, तो उसको हम कब तक टाइप करेंगे एक एक ही चीज़। ठीक है, तो अभी तो हमारा फिलहाल बेसिक है, इसलिए हम इसको नॉर्मल करेंगे। ठीक है, तो अब हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि कुछ हो या ना हो, हमें इंपोर्ट करना है जावा डॉट लेंग डॉट स्टार। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया है, इसकी ज़रूरत है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको ये कर लिया है। ठीक है, इंपोर्ट। अब हमने क्या बोला था कि भाई यूज़र से हमें इनपुट लेना है। ठीक है भैया, तो यूज़र से अगर हम इनपुट लेंगे तो हमको एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल भी तो चाहिए होगा ना, जो कि एक इंटीजर रहेगा, कि हम इंटीजर का भी अभी एडिशन करेंगे। तो हमने लिखा RESULT रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट हमने लिया इनिशियली 0। ठीक है, परफेक्ट। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, इंट, चलो NO1 ले लेते हैं, इंट NO1 इक्वल्स टू 0, इंट NO2 इक्वल्स टू 0, हम ऐसा भी कर सकते हैं ना। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को हमारे वो जो कंसेप्ट वाली सीरीज़ थी जावा की, उसके अंदर एक्सप्लेन किया था कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो हमने 2 क्लासेस देखी थी, 2 वे देखे थे, एक बाय स्कैनर और एक होता है बाय बफर रीडर। ठीक है, तो बफर रीडर थोड़ी लेंदी प्रोसेस होती है, लेकिन उसका यूज़ हम मतलब कई जगह पे करते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। लेकिन हम अभी छोटे मोटे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसलिए हम स्कैनर का यूज़ करेंगे। आगे जाके मैं आप लोगों को बफर रीडर का भी यूज़ करना बताऊंगा एक दो प्रोग्राम्स में, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। और हाँ, अगर आप लोगों को अभी ही सीखना है तो वो कंसेप्ट वाले मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, उसमें भी आप लोग आराम से उसको सीख सकते हैं, वो भी कोई इतना टफ नहीं है, सिंपल ही है। वो बस क्या करना है, उसमें बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उसमें बफर रीडर के अंदर हमको वैल्यू पास करनी है। सेम इधर है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके अंदर हमें वैल्यू पास करनी है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम करके देखते हैं स्कैनर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास का नाम। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता नहीं है क्या इंपोर्ट करना है, तो ये देखिए यहाँ पे जावा डॉट यूटिल इसने खुद दे दिया, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब आप लोगों को स्कैनर का यूज़ करना है, तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, ये देखिए ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। ये
ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है हमारा। तो ये ऑटोमेटिक इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पास VS कोड के अंदर इसके एक्सटेंशन है, इसलिए ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है। तो अब मैंने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, क्योंकि हमको भाई मतलब क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही होगा ना। स्कैनर नाम की क्लास है, जावा के अंदर यूटिल नाम का पैकेज है, इसके अंदर स्कैनर नाम की क्लास है। मैं बार बार ये चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। अब हमको कैसा लिखना होता है, न्यू। हम जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट करते हैं तो हमें न्यू लिखना होता है। अब देखिए ये इसने खुद ने ही सजेशन दे दिया, लेकिन हम टाइप करेंगे स्कैनर। अब देखिए ब्रैकेट, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एक ये लेंगे पहले तो। ठीक है। सिस्टम डॉट इन, ये शायद गलत हो गया, हमको एक कोड ये नहीं देना है, स्ट्रिंग नहीं देना है। ठीक है। सिस्टम, सिस्टम में जावा डॉट में का सिस्टम डॉट, अब देखिए इसके अंदर इतने सारे फंक्शन है। अब देखिए हमको इन की जरूरत ही है, इनपुट स्ट्रीम IN। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो भी हम, जो हमारा स्कैनर है वो सिस्टम के अंदर जो भी हम इनपुट करेंगे उसको वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास करेगा। ठीक है। तो सिस्टम मीन्स हमारा क्या होता है, सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हो। और इन इन मीन्स होता है इनपुट, इनपुट मीन्स कीबोर्ड। ठीक है। ये देखिए इस पे तो देगा कि नहीं, इनपुट स्ट्रीम, हाँ। तो आप जैसे ही कीबोर्ड से जो भी मतलब की को प्रेस करोगे उसकी वैल्यू ये स्कैनर अपने में लेके, सॉरी इसके ऑब्जेक्ट में लेके उसको यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो वो हमारा भी बाइनरी या फिर ऐसे जो भी उसका फॉर्मेट होगा उसमें वो स्टोर रहेगा। ठीक है। अब हमको इसको नॉर्मल यूज़र लैंग्वेज में चाहिए क्योंकि हमको यूज़र को दिखाना है। तो अब INO तो मतलब सॉरी हमने NO1 तो पहले डिफाइन कर दिया, इसलिए हम NO1 यूज़ कर सकते डायरेक्टली। और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अब हमको पता नहीं है भाई क्या यूज़ करना है, तो हम पे लिखेंगे OBJ। ठीक है। हमको अभी मतलब कुछ पता नहीं है कि हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट में से हमको क्या यूज़ करना है, डॉट लगाएंगे। अब देखिए अब इसमें आप लोगों को अगर पता नहीं हो कि क्या यूज़ करना है तो आप लोग यहाँ पे पढ़ के भी तो समझ सकते हो ना। जैसे हमको इंटीजर चाहिए तो ये नेक्स्ट इंट दिख रहा है आप लोगों को, और उसके आगे इंटीजर भी लिखा देखिए। ठीक है। तो अब इस पर इंटर कर दीजिए, मतलब नेक्स्ट इंट जो है वो रीड कर लेगा। ठीक है। तो अब हम इसको फिर एक बार और फिर एंट्री करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट नहीं, सॉरी इसको नहीं, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे NO2। अभी देखिए अभी भी ये सही तरीका नहीं है, मैं अभी आप लोगों को इसी में बताऊंगा कि और हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं ताकि यूज़र को समझ में आए। अब इसको हम पहले तो वो सॉरी एडिशन तो करना ही रह गया, रिजल्ट इक्वल्स टू NO1 प्लस NO2। अब हम इसको प्रिंट करेंगे सिस आउट। ठीक है। अब हम लिख देंगे एडिशन, इसमें बार बार वो कॉन्केटिनेट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट एडिशन इसका। अगर आपको करना है तो आप खुद से कर लीजिएगा कि एडिशन ऑफ ये एंड वो इस, मतलब वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। अब ये देखिए अब इसमें एरर आने के चांस भी है, या तो फिर आप लोगों को ऐसा कुछ समझ में आएगा ही नहीं कि मतलब ये कहाँ पे क्या वैल्यू डालनी। ठीक है। इसमें थोड़ा ऊपर कर लेते हो कि हमारा मेन यहाँ से है ना, जावा सॉरी जावा एडिशन 1 डॉट जावा, सॉरी यहाँ पे कंपाइलर का नाम लिखना भूल गया, जावा कंपाइलर एडिशन डॉट जावा। परफेक्ट। डॉट क्लास फाइल तैयार हो गई है, ये देखिए एडिशन 1 डॉट क्लास। इसको फिर से ऊपर करा, सी हटाया, एंटर मारा। अब देखिए अब आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या स्क्रीन पे, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब आप अभी इसमें आप लोगों को क्या समझ में आएगा कि हमको क्या करना है। तो अब जैसे मुझे तो पता है कि मुझे इनपुट देना है, लेकिन देखिए बताता हूँ आपको, ये मैंने इनपुट दिया 10, अब फिर मैंने एंटर मारा, अब फिर से कुछ भी नहीं, ब्लैंक आ रहा है। अब इसमें मतलब यूज़र इंटरफेस कहाँ है, कि मतलब करना क्या है, अगर सामने वाले को पता ही नहीं तो क्या करेगा। फिर मुझे पता है तो मैंने 11 डाल दिया, एंटर मारा। अब क्या आया, एडिशन इज 21। तो भाई हमको एटलीस्ट सामने वाले को बताना तो पड़ेगा कि भाई कुछ नंबर डाल, हम नंबर मांग रहे थे उससे तो नंबर डाल। देखिए अब इसके पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे अब हम सिस आउट डालेंगे। ठीक है। यहाँ पे डालेंगे हम इंटर दी फर्स्ट नंबर। अब इससे देखिए कितना क्लियर हो जाएगा कि भाई तू पहला नंबर डाल। अब मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ लिख दूंगा इंटर दी सेकंड नंबर। अब इससे क्या होगा कि जैसे हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या आया, इंटर दी फर्स्ट नंबर। अब इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ रहा है ना कि आपको एक नंबर इंसर्ट करना है, तो मैंने डाला 12। फिर अगर तो इंटर दी सेकंड नंबर, मतलब आप लोगों को भी पता चलेगा कि भाई कुछ डालना है, मैंने 15 डाल दिया, आगे 27। अब एक और चीज़, अभी देखिए जैसे न्यू लाइन पे जा रही है, ये आ गया और फिर ये न्यू लाइन पे जा रहा है। अगर आप लोगों को सेम लाइन पे चाहिए तो कुछ नहीं करना, बस ये एलन हटा दो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये एलन हटा दिया। ठीक है। CLS किया, सॉरी CLS किया, इसको हमने फिर से रन किया।
ये देखिए सामने आ गया ये कि नंबर इंटर द सेकंड नंबर, ये डाल दिया 38। परफेक्ट। मतलब वो एल एन का मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब उल्टा लिखा हुआ एल एन मतलब न्यू लाइन। अब मैं इस पर जैसे होवर करूँगा, क्या बता रहा है ये देखिए, प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट और उसके अंदर स्ट्रिंग ले रहा है वो। अगर मैं इसके आगे एल एन लिख दूँ, ठीक है, एल एन लिखा, उस पर होवर किया, तो ये क्या बोला देखिए, प्रिंट एल एन, प्रिंट स्ट्रिंग एंड देन टर्मिनेट द लाइन। टर्मिनेट लाइन मीन्स न्यू लाइन पे चला जाएगा ये, ठीक है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो, ठीक है। परफेक्ट। तो अभी मैं एल एन हटा देता हूँ ताकि आप लोग जब भी मेरा गिटहब से लिंक मतलब सॉरी जब भी आप कोड उठाओगे तो आप लोगों को यह एक ही लाइन में शो होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अच्छा मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, सॉरी। परफेक्ट। अब देखिए, अब मैं एक बार इसको ना पूरा फ्लो एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा ना उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है एक एंट्री पॉइंट फंक्शन है, मैं लिख दूँ क्या इसके आगे, ठीक है लिख देता हूँ, एंट्री पॉइंट फंक्शन। ये एंट्री पॉइंट फंक्शन है और इसके इधर भी लिख देता हूँ वेरिएबल, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। स्पेलिंग को इग्नोर करना, बस समझ जाइए। वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ स्कैनर क्लास फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। मतलब कि हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। एक काम करता हूँ, मैं सिस्टम डॉट इन को भी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिस्टम डॉट इन मीन्स 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 टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड इन सिस्टम, ठीक है। मतलब इसको समझ जाइएगा कि जैसे हम इन मतलब होता है इनपुट, तो जैसे ही हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे तो उसको सिस्टम में लेने के काम आता है। और तो आपको पता ही आ रहा है, तो मतलब प्रिंट करने के लिए, और ये नेक्स्ट इंट का यूज़ होता है कि टेक, मतलब टेक नहीं, मतलब जैसे कि हमने जो भी इसमें वैल्यू डाली ना वो इंटीजर में कन्वर्ट करके देगा हमको, ठीक है। तो गिवन वैल्यू फ्रॉम यूज़र कन्वर्ट इन इंटी इंटीजर एंड स्टोर इन एनो वन, ठीक है। मतलब जो यूज़र ने वैल्यू दी है, गिवन वैल्यू फ्रॉम, गिवन नहीं सॉरी टेकन आएगा यहाँ पे, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है। टेकन वैल्यू फ्रॉम यूज़र कन्वर्ट इन इंटीजर एंड स्टोर इन एनो वन, ठीक है। मतलब उसने यूज़र से इनपुट लिया, वैल्यू ली, उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में और उसको स्टोर किया एनो वन में। सेम इधर भी किया है उसने, और इधर एडिशन कर दिया, एडिशन, एडिशन ऑफ एनो वन एंड एनो टू। ये मैं आप लोगों को इसलिए लिख के दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको जब भी देखोगे इस कोड को, अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा, ठीक है, आप लोग सीधे मेरे गिट रिपोजिटरी पे चले गए तो आप उससे भी इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये परफेक्ट, ये हमारा पूरा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इससे थोड़ी और बेटर अप्रोच मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हो, अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको जावा सीखने की इच्छा हो। अगर जिसको जावा आती है, मतलब कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन वो प्रोग्राम्स में उलझ जाता है, मीन्स बहुत सारे होते हैं जिनको थ्योरेटिकल नॉलेज होता है लेकिन वो प्रोग्रामिंग में उनके हाथ थोड़े टाइट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप ये शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको उनके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हमको कहाँ पे कैसे और क्या यूज़ करना है। क्योंकि मैं आप लोगों को देखिए कॉपी पेस्ट करके नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ बिल्कुल आप लोगों को लिख आपके सामने टाइप कर रहा हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिसका कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, जो अभी समझ ही नहीं पा रहा है इतने बेसिक प्रोग्राम भी, तो वो पहले जावा के कंसेप्ट वाला मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मैं हर एक जो भी मेरे वीडियो आ रहे हैं इस प्रोग्राम वाले, मैं हर एक के आई आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में जावा की प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोग आसानी से उसको एक्सेस कर सकें। आप लोगों को मतलब मेरे चैनल में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट इजीली अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और एक गिटहब की भी लिंक मैं डाल दूंगा, जब भी मैं गिटहब पे जब रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा ना तो मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा। तो आप लोगों को हर एक वीडियो के नीचे जब भी आप गिटहब पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को ना नई नई मतलब उसमें ऐड मिलती जाएगी, ठीक है। जैसे अब पहले हमने प्रिंट टेक्स्ट किया था तो आप लोगों को प्रिंट टेक्स्ट का कोड मिल जाएगा, फिर एडिशन का ऐड करूँगा तो एडिशन वाला, मतलब जो भी है वो आप लोगों को एक ही जगह पर सब मिल जाएगा, ठीक है।
तो अब मेरे जो गिटहब है उसके अंदर मैंने C++ के भी बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स डाल रखे हैं, तो आप लोग वो भी एक्सेस कर पाओगे अगर आप लोग जावा सीख रहे हो, साथ में सी भी सीखना चाहते हो। तो वो सी और इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी बाद में बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी जावा की थोड़ी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए अभी मैं जावा बना रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से रिलेटेड रहेगा। हम करेंगे एडिशन ही, लेकिन वो थोड़ा बेटर वे होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।